Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, children, this is today's activity. Like we have done adjectives, these are adverbs. Okay, adjectives basically describe a noun, whereas adverbs describe a verb. Alright, the way a verb has been done. Like let me give you an example. He was talking angrily. ठीक है, वो बात कर रहा था गुस्से से, talking angrily. तो talking is basically a verb, और वर्ब को जो चीज़ एक्सप्लेन कर रही है वो एडवर्ब है एंग्रीली, तो एंग्रीली एडवर्ब है। अच्छा, अब ये जो एक्टिविटी है इसमें आपको डिग्रीज़ ऑफ एडवर्ब्स लिखने हैं। जैसे हमने एडजेक्टिव्स में पढ़ा था कि द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जो होगी उसके अंदर ई आर आएगा, जो वन सिलेबल वर्ड होगा। यू नो व्हाट इज़ अ वन सिलेबल वर्ड? लाइक गुड, गुड इज़ अ वन सिलेबल वर्ड, ठीक है। लेकिन गुड एक ऐसा वर्ड है कि जिसमें वो सेकंड डिग्री चेंज होके गुड, बेटर और बेस्ट बन जाती है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे हार्ड, ठीक है, तो हार्ड बिकम्स हार्डर, ये वन सिलेबस है, एक ही तरह से इसमें साउंड आता है हार्ड। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें सिलेबल, 2 सिलेबल होते हैं, 3 सिलेबल होते हैं। लाइक आई से, इसमें आप अगर एक्टिविटी में देखें तो एंग्रीली, अब एंग्रीली के अंदर सिलेबल्स जो हैं देखें, एंग्रीली, ठीक है, सिलेबल्स साउंड जो है वो चेंज होते रहते हैं, तो दैट मीन्स इट इज़ नॉट वन सिलेबल वर्ड, ये वन सिलेबल वर्ड नहीं है। तो इसमें ई आर नहीं लगा सकते कंपैरेटिव डिग्री में, इसमें आपको कंपैरेटिव डिग्री में मोर लगाना पड़ेगा, मोर एंग्रीली। और इसी तरीके से इसके अंदर अगर सुपरलेटिव डिग्री बनानी हो तो बनेगा मोस्ट एंग्रीली, ठीक है। लेकिन दिस इज़ नॉट द केस विद द वर्ड हार्ड। वो जो हार्ड जो वर्ड था उसमें ये इस तरह नहीं करेंगे, क्योंकि वो वन सिलेबल वर्ड है, तो उसमें ई आर और ई एस टी लगाएंगे, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट। और ये जो एंग्रीली है या इस तरह के दूसरे वर्ड्स हैं, हैप्पीली, तो मोर हैप्पीली और मोस्ट हैप्पीली, ठीक है। हैप्पीलियर नहीं कह सकते, और ये तो ज़ाहिर है इट डजंट इवन साउंड गुड, तो हैप्पीलियर नहीं कहते, हैप्पियर कहते हैं, ठीक है, बट हैप्पीलियर नहीं कहते, क्योंकि एडजेक्टिव्स में यूजुअली एल वाई होते हैं, सॉरी एडवर्ब्स में यूजुअली एल वाई होता है एंड में, तो यू विल से मोर हैप्पीली, और कंपैरेटिव डिग्री के लिए मोस्ट हैप्पीली। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये भी रिपीट कर देता हूँ कि कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री कहाँ यूज़ होती है। कंपैरेटिव डिग्री इज़ व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स ना, जब दो का कंपैरिजन हो। एडजेक्टिव्स में आपने पढ़ा था कि आई एम हैप्पियर देन हिम, ठीक है, या अली इज़ हैप्पियर देन इमरान, तो या इसी तरीके से इमरान इज़ टॉलर देन अरशद। तो अब दो लोगों को जब कंपेयर कर रहे हैं, या दो कम्युनिटीज़ को, या दो कंट्रीज़ को, तो यू आर गोइंग टू यूज़ कंपैरेटिव डिग्री। और जब एक को कंपेयर टू ऑल द रेस्ट, ठीक है, अगर आप उसकी बात करें तो फिर सुपरलेटिव डिग्री यूज़ होगी, जैसे अली इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव्स में ये सारी बातें हमने स्टडी की हैं। सिमिलरली इसी तरीके से एडवर्ब्स में होगा कि जब दो चीज़ों का कंपैरिजन किया रहा है, दैट टाइम। सो आई विल जस्ट शेयर अ फ्यू मोर एग्जांपल्स विथ यू regarding how they're not very commonly used, but well, they are used. So I'll just share a few examples of degrees of adverbs with you now. All right, and just have a look at these examples. Okay, now one is warmly, so the comparative degree would be he smiled more warmly than the others. All right, and more hastily written note. Okay, and similarly for the superlative degree you like most warmly and most hastily. So you can read these examples, and this is how you use it in sentences. All right, just complete the table now.